यहाँ आज परम्यूटेशन में एक्सरसाइज 10.5 और इसे हम लेते हैं में हाउ मेनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विद अ वोवेल इसमें दिया है कि इनमें हाउ मेनी स्टार्ट विद अ वोवेल जो है स्वर से कितने प्रारंभ होंगे। सबसे पहले हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी जो है फॉर्म्ड विद दी जो है लेटर्स जो है ऑफ वर्ड इक्वेशन हाउ मेनी ऑफ जो है देम स्टार्ट विद अ वोवेल इसमें से टोटल इक्वेशन वर्ड के जो अक्षरों को अलग अलग लेकर के हम कुल कितने सभी को एक साथ लेकर के कुल कितने जो है क्रमचय तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात फिर यहाँ उनमें कितने ऐसे क्रमचय होंगे जो स्वरों से प्रारंभ होंगे वोवेल से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ हमने लिखा सॉल्यूशन में there are 8 different letters in the word equation in which there are 5 vowels namely a e I o and u there are 3 consonants namely n q and t total number of words तो यहाँ टोटल यहाँ हम लिखते हैं इसको जो दिया गया है यहाँ ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स total number of words formed can be the total number of words can be formed by using all eight letters of given word is given word is 8p यहाँ लिखा हमने 8p8 is equal to 8 factorial upon 8 minus 8 factorial तो 8 factorial upon 0 factorial और 8 factorial upon 1 is equal to 8 factorial क्योंकि 0 factorial is equal to 1 0 factorial की वैल्यू 1 होती तो इस तरह से हमने कहा 8 जो है यहाँ से 8 factorial वर्ड्स जो है फॉर्म होंगे इससे। नेक्स्ट में अगला इसमें जो है पार्ट है हाउ मेनी ऑफ जो है देम स्टार्ट विद अ वोवेल तो देर आर जो है लिखा हुआ है देर आर 5 वोवेल्स नेमली जो है ए ई आई ओ यू तो यहाँ सेकेंड पार्ट के लिए नेक्स्ट वोवेल से स्टार्ट होने वाले जो है कितने वर्ड्स होंगे इनके लिए हमने देखा टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स इज 5 डिफरेंट जो है ऑल डिफरेंट से जो है 5 वोवेल्स जो भी दिए गए वो ऑल डिफरेंट से और डिफरेंट वोवेल्स में से इनमें स्टार्ट जब वोवेल से होना तो 5 में से जो है किसी भी वोवेल को जो है यहाँ हम रख सकते हैं शेष हमारे पास फिर एक वोवेल यूज होगा शेष हमारे पास जो है वर्ड हो जाएंगे उसमें वर्ड जो भी पहले स्थान को हम जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें 5 डिफरेंट वे से हम जो फिल कर सकते हैं शेष वेन को जो है हम उसमें से 7 8 यूज हुआ तो शेष 7 6 और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनको हम 5 इंटू जो है 7 फैक्टोरियल प्रकार से जो है वर्ड कैन बी फॉर्म जो है। तो टोटल नेक्स्ट के लिए तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स
can be formed by using all 8 letters of a given word, where all words start when all words start जो है with vowel. Total number of words can be formed by using all 8 letters of given word given word in which every word start from vowel. The total number of words can be formed by using all 8 letters of a given word in which every word जो है every word start from जो है vowel. Every word start जो है from vowel. Every word start every word start with a vowel. एवरी वर्ड जब वोवल से स्टार्ट होगा तो वोवल के लिए देर आर 5 वोवल्स. तो 5 वोवल्स में से जो किसी एक वोवल को यूज करेंगे. तो पहला इसमें हम जो टोटल इसमें इसको एक वोवल यूज करेंगे, कोई सा भी वोवल यूज करेंगे तो पहला फर्स्ट बॉक्स हमारा जो है या फर्स्ट वर्ड जो आएगा 5 डिफरेंट वे से फिल किया जा सकता है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेवन रिमेनिंग वर्ड्स जो है 7, 5 सो ऑन जो है 7, 6, 5, 4, 3, 2 so on. We can say which every word start with a vowel. So start first word will be can be filled. First word जो है can be used any vowel. फर्स्ट वर्ड जो भी होगा वो वोवल होगा. तो इसको 5 वोवल है, 5 में से किसी एक वोवल से हम उसे 5 प्रकार से पहले उसको हम तो 5 इंटू जो है अब शेष जो है बचे हुए फर्स्ट वर्ड विल बी स्टार्ट विद जो है वोवल. तो एनी वोवल जो है एनी 5 वोवल में से किसी एक एनी वन ऑफ द 5 वोवल्स जो है. तो एनी वन 5 वोवल्स में से जो है 5 पहला तो हमने इसको लिखा इज इक्वल टू जो है 5 इंटू हमारे पास पहला वर्ड जो होगा जो है वोवल है. तो 5 वोवल में से किसी एक वोवल को जो 5p जो है यहाँ से 5p1. तो इसको हम लिख सकते हैं 5p1 प्रकार से. पहले हम 5 में से किसी एक वोवल को लेकर के 5p1 इसके हमने 5p1 इंटू अब जो हमारे पास सेवरी जो है अब एक जो है वोवल यूज हो गया और अब वोवलों की संख्या अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास होंगे. रिमेनिंग वर्ड्स हो गए हमारे पास 7. तो 7 रिमेनिंग वर्ड्स को हम जो है 7 फैक्टोरियल प्रकार से रिमेन जो है 7 वर्ड्स को हम 7 फैक्टोरियल प्रकार से जो है यहाँ अरेंज कर सकते हैं. तो इनटू में 7 फैक्टोरियल और 5p1 की वैल्यू जो है क्या होगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. और ये हो गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 7 फैक्टोरियल.
टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे 5 इंटू जो है 7 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ जो हमने बताया वोविल्स है, वोविल्स को हम यहाँ किसी 5 में से किसी एक वोविल को सबसे बाईं ओर रखेंगे जहां स्टार्टिंग होती है वर्ड की, तो वहां 5P1 हो गए, 5 में से किसी एक वोविल को 5P1 प्रकार से क्रमचय हो सकते हैं। इंटू में जो है हम 7 फैक्टोरियल, 5 प्रकार से पहला स्थान, शेष जो भी बचे हैं तो उनमें से 5 में से एक यूज हो गया तो 7, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1 5 4 3 2 और लास्ट में 1। तो इस तरह से इनको हम 7 वर्ड्स को जो है 7 लेटर्स को 7 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज कर सकते हैं और पहले प्लेस को हम 5P1 प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। तो टोटल हो गया इसका जो है क्वेश्चन का ये हुआ आंसर हुआ। अब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें there are 8 different letters. There are 8 different letters. There are 8 different letters in the word laughter. Uh, letters. There are 8 different letters. 8 different letters. There are 8 different letters जो है in the word laughter. Word laughter in which in which there are there are in which there are 3 vowels. There are 3 vowels, namely namely A E U. A E and U. A E and जो है U, since the vowels since the vowels have since vowels since the vowels do not occur separate, since the vowels do not occur separately, or we can say vowels or we can say vowels have to occur together. We can say
vowels occur together. The vowels do not occur separately, or we can say vowels occur together. We can assume them together. Vowels occur together. All three, all three vowels assuming one letter. All three. So all three vowels assuming one letter. Assume them as a single. Assume them. Assume them as a single object. Single object AEU. AEU. A single object AEU. Single object AEU. So single object AEU. This single object together with five remaining letters. This single object, this single object, this single object, हमने this single object together with five remaining letters will be counted as six objects. This single object together with this this single object together with remaining five objects, remaining five objects, remaining together with five remaining five with five remaining letters. Object together with five remaining letters. Five remaining letters will be counted as six objects. Five remaining letters will be counted as
Six objects will be counted as six objects as counted as six objects counted as six objects. When हमने six objects काउंट किया, then we count जो है permutations of these six objects taken all at a time. This number would be J6P6. Then we count all permutations of these six objects. Then we count permutations of these count permutations count. Then we count permutations these of these six objects taken of these six objects taken all at a time, taken all at a time by 6p. This number would be this number would be 6p6 और 6p6 को हम यहाँ लिख सकते हैं 6p6 है 6p6 is equal to 6 factorial is equal to 6 factorial 6p6 is equal to 6 factorial because of 6p6 को हम 6 factorial अब हमारे पास जो 3 वोवेल्स जो भी हमने लिए थे उनको 3 वोवेल्स also can be formed with 3 factorial types 3 वोवेल्स जो भी है उन्हें भी हम 3 factorial types से जो है उनको अरेंज कर सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो है वेज या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वुड बी जो है would be 3 factorial into 6 factorial और 3 factorial into 6p6 3 वोवेल्स 3 स्वरों को हम 3 फैक्टोरियल प्रकार से जो है यहाँ अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट 3 वोवेल्स जो भी है उन्हें 3 प्रकार से जो है अरेंज 3 टाइप से अरेंज कर सकते हैं
Corresponding to each of these, corresponding to each of these permutations, we shall have we shall have we shall have 3 factorial permutations of 3 vowels. 3 factorial 3 factorial permutations of the 3 vowels. Permutations of 3 vowels. So A E U A E U taken all at a time. All at a time. Taking all at a time. Hence why the multiplication principle. Hence why the multiplication principle. Hence why the multiplication hence why the multiplication principle the required number required number of permutations and number permutations is equal to 6p6 into 3p3 और 6p6 को हमने लिखा 6p6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को हमने यहाँ लिखा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। यहाँ आंसर हमारा हो गया 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 5 30 30 4 120 123 360 360 720 मल्टीप्लाई बाई 6 और इज इक्वल टू 0 2 42 और 1 43 4320 गूगल्स विल बी जो है 43। अब कॉन्सोनेंट डू नॉट जो है नेक्स्ट में जो है कॉन्सोनेंट डू नॉट जो है ऑकर। अब नेक्स्ट में अब हमें लेते तो जब हमने वोवेल्स को जो है एक साथ रखा या कंसोनेंट डू नॉट सेपरेट किया हमने, इसी तरह से कंसोनेंट डू नॉट जो है ऑकर सेपरेटली, इसी सेम यूज में जो है हम यहाँ लिख सकते हैं जब कंसोनेंट सेम जो है उसमें ये भी साथ साथ रहेंगे। कंसोनेंट को जब हम साथ साथ रखेंगे
सेपरेट नहीं करेंगे जो है, इसका मतलब कंसोनेंट हमारे पास 4 कंसोनेंट्स है, 4 कंसोनेंट्स को हम जो है सेपरेट नहीं करते हुए, सेपरेट नहीं करेंगे तो सेपरेट ना करने की स्थिति में 4 कंसोनेंट्स को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 कंसोनेंट्स है, 5 कंसोनेंट्स को हम जो है 5p5 फैक्टोरियल, इनको हम 5p5 फैक्टोरियल से 5p5 जो है इनको हम कर सकते हैं, और इनको हम लिखते हैं 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है, और 120 से अब हम इसमें निकालेंगे शेष जो हमारे पास, इनको हमने एक सेपरेट रखा, सेपरेट नहीं किया, साथ साथ रखा, तो इनमें से हमारे पास मैंने इनको 5 वोवेल्स को या 5 ऑब्जेक्ट्स को हम जो है एज ए 1 काउंट करेंगे। तो यहाँ जैसे इसमें हमने जो है 3 वोवेल्स को जो है एज ए 1 एज्यूम किया था हमने, एज ए जो है सिंगल ऑब्जेक्ट जो है ए ई यू, सेम 5 कॉन्सोनेंट्स को भी हम 5 कॉन्सोनेंट्स इसमें जो है एल है, एल जी एल टी एच आर, इनको भी हम सेम एज जो है 1 ऑब्जेक्ट मानते हुए 1 ये हो गया, 3 ये 4, तो 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं। अब इसमें 4 फैक्टोरियल टोटल वर्ड होगा, जिनमें 5 फैक्टोरियल से हमारे पास कंसोनेंट्स हैं, उनको हम 5 फैक्टोरियल प्रिंसिपल ऑफ जो मल्टीप्लीकेशन से जैसे यहाँ किया, सेम इसी तरह से 5p5 इंटू जो है आपका 5p5 हो गया, और 4p4, 5p5, 4p4 में जो है 3 तो हमारे पास वोवेल्स है और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स को एज हम जो है 1 वर्ड लेटर लेते हुए, तो 3 वोवेल्स और 3 + 1 4 जो है टोटल नंबर ऑफ जो है लेटर्स विल बी और ऑब्जेक्ट्स विल बी जो है 4, तो 4 लेटर्स को या 4 ऑब्जेक्ट्स को 4p4 ये 1 टाइम में लेते हुए 4p4 जो है टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं। तो दूसरा भाग हम इसका इसी तरह से सेम कर सकते हैं जो हमने इसमें किया, सेम सेकंड पार्ट भी इसका हम इसी तरह से सेपरेट ही कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट में बस केवल सेम वही चीज यहाँ रहनी है, अंतर डिफरेंस केवल यही रहेगा जहां हमने अभी एक साथ में जो है वोवेल्स को लिया था, अब हम कंसोनेंट्स को साथ साथ लेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है सेकंड में कंसोनेंट डू नॉट जो है ऑकर सेपरेटली, स्वर हमारे अलग अलग ना हो अर्थात एक साथ हो, बात वही हो गई अलग अलग ना हो या एक साथ हो, तो इनको हम साथ साथ लेंगे। जैसे इसमें हमने वोवेल्स को साथ साथ लिया था, अब इसमें हम जो कंसोनेंट को साथ साथ लेते हुए फिर हम यहाँ टोटल कंसोनेंट हमारे पास 5 है, 5 कंसोनेंट को 5p5 अरेंज हो सकते हैं, इसके परम्यूटेशंस मिलेंगे, 5 कंसोनेंट्स है 5p5 परम्यूटेशंस जो है इसके 5p5 परम्यूटेशंस होंगे, और 5p5 परम्यूटेशन से हम इन्हें बना सकते हैं। और 5p5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू जो है 4 फैक्टोरियल से हम इन्हें अरेंज करते हैं, 5 फैक्टोरियल 120, 4 फैक्टोरियल को हम, क्योंकि यहाँ हमारे पास 3 वोवेल्स हैं और 1 हो गया हमारा जो है ये 5 उनका सेट एज ए 1 मान लेते हैं, जो 5 कंसोनेंट को एज ए 1 लेटर मानते हुए या 1 ऑब्जेक्ट मानते हुए 3 + 1 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्रिंसिपल ऑफ जो मल्टीप्लीकेशन से इसको भी हम 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई आपकी 24, 4 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जो है 12, 2 जो है 24, 24 इंटू 120 इज इक्वल टू 2880 परम्यूटेशंस, इसमें हमारे 2880 परम्यूटेशंस बनेंगे। तो सेकंड पार्ट को आप सेम इसी तरह से कर सकते हैं और शेष क्वेश्चनों को आप इस तरह से करने का प्रयास करेंगे।